हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको गिवन है कि धन्वंतरी भारत में किस शासक के नवरत्नों में से एक थे। ऑप्शंस गिवन हैं बाबर, चंद्रगुप्त द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर अकबर। तो देखिए कि धन्वंतरी जो कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, उनके दरबार में एक नवरत्नों में से एक थे। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के सेक्शन का एक क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे जो है क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोड को ध्यान से पढ़िए और साथ ही जो है आपको बताना है कि कौन सा कोड जो है वो शी वर्ड के लिए प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपको जो है यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इन तीनों सेंटेंस में से जो है आपको ये बताना है कि शी के लिए जो है कोड कौन सा यूज में हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ कोड दिए गए हैं, जैसे कि SEO, MZI, INC, RZO, और इसके लिए आपको सेंटेंस दिया गया है ये, जैसे कि सी इज फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं और आपको जो है यहाँ पर भी दिया गया कि सी हैज फिशिंग बोट। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर तीसरे वाले में भी दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर शी के लिए आपको कोड बताना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि शी कहाँ पे आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको शी दिया गया है, यहाँ पर भी आपको शी दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि जब शी यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस के अंदर है, तो इन दोनों सेंटेंस के कोड में जो है कौन सा पार्ट कॉमन आपको देखने को मिल रहा है, वही जो है इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसके कोड को चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इसमें भी INC दिया हुआ है और इसके अंदर भी आपको INC गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए सी के लिए जो कोड होगा वो आपका हो जाएगा INC। तो इसमें जो है हम कॉमन को चेक करके इसका आंसर करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INC। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है कि सादृश्य को पूर्ण करने हेतु प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। यानी कि बोलने का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस प्रकार 354 का रिलेशन 50 के साथ है, आपको बताना है कि 639 का रिलेशन इनमें से किसके साथ में होगा। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा और एंड में आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 354 का रिलेशन जो है वो 50 के साथ में किस प्रकार है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए कि मैं क्या कर देता हूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और इनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो दोस्तों हमें जो है यहाँ पर 50 मिल जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो है हमें यहाँ पर 639 के साथ में करना है। तो देखिए 6 का स्क्वायर हो जाता है आपका 36 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ ही जो है इसका 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो देखिए 81 और 9 90 हो जाएगा, साथ में इसको ऐड करेंगे तो ये 126 हमें मिल जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को कोस्ट गार्ड, नाविक, GD, DB और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में बेसिक सी इंफॉर्मेशन को फिलअप करके डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके जो है मेरा यूजर नेम सर्च कर लेना है। इसके अलावा आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो आप लोग वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड DPYT10 डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अनअकैडमी अनलॉक 20 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, NDA, इसके अलावा रेलवे, SSC किसी भी कैटेगरी का हो,
तो वहां पर जो है आप लोगों को दोस्तों अभी जो है अनअकैडमी प्लस के ऊपर 20% का ऑफ दिया जा रहा है। यूजुअली जो है ये आपको 10% का दिया जाता है, लेकिन अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज में लेते हो तो आपको जो है यहाँ पर 20% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। ये ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है, 14 मार्च से 16 मार्च। तो इसको जो है जल्दी से एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, तो इससे भी जुड़ी हुई लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि यदि ई का कोड 22 हो, वी का कोड 5 हो, डेंजर का कोड जो है वो 113 हो, तो फोबिया का कोड यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है शायद मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो यहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं कि ई का जो कोड होता है अल्फाबेट में वो 5 होता है, लेकिन ई के ऑपोजिट जो लेटर आता है वो वी होता है और वी का नंबर 22 होता है। यानी कि यहाँ पर जो है जो ऑपोजिट में लेटर आता है उसका नंबर यूज में लिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए वी, तो हम जानते हैं वी के ऑपोजिट ई आता है और ई का नंबर 5 होता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेंजर के लिए चेक कर लेंगे। तो देखिए डेंजर में अगर हम चेक करेंगे तो डी के ऑपोजिट हम जानते हैं डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू का नंबर 23 होता है। ए के ऑपोजिट जेड आता है और उसका नंबर 26 होता है। एन के ऑपोजिट एम आता है और उसका नंबर होता है 13, प्लस जी के ऑपोजिट टी आता है और उसका नंबर होता है 20, प्लस ई के ऑपोजिट वी आता है और वी का नंबर होता है 22, और ठीक उसी प्रकार आर के ऑपोजिट आई आता है और आई का नंबर होता है 9। तो इनको जब आपस में आप ऐड करते हो तो आपको जो है 113 मिल जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से जो है हमें फोबिया के साथ में करना है। तो देखिए फोबिया में जो है हम चेक करेंगे तो हम जानते हैं कि पी के ऑपोजिट क्या आता है, के आता है और के का नंबर होता है 11। ठीक है, प्लस एच के ऑपोजिट आता है एस और एस का नंबर होता है 19। ठीक उसी प्रकार ओ के ऑपोजिट एल आ जाएगा और एल का नंबर 12, बी के ऑपोजिट वाई, वाई का नंबर 25, आई के ऑपोजिट आर, आर का नंबर 18 और ए के ऑपोजिट जेड और जेड का नंबर 26। इनको आपस में ऐड करोगे तो आपको 111 यानी कि 111 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 111। क्या किया गया यहाँ पर, तो जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनके ऑपोजिट लेटर्स को जो है जो उनके नंबर हैं उनको हमने लिखा और आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है कि यदि रो को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए तो पुट को जो है वो किस टाइप से मेंशन किया जाएगा, ये बताना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम रो को जो है वो डिकोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रो दिया गया है तो हम जानते हैं आर का नंबर 18 होता है, ओ का नंबर 15 होता है और साथ ही डब्ल्यू का नंबर 23 होता है। तो देखिए 8 और 1 को मैं अगर जोड़ता हूँ तो 9 हो जाता है, 5 और 1 को जोड़ता हूँ तो 6 हो जाता है और 2 और 3 को जोड़ने से 5 आ जाता है। तो देखिए ये आपको 965 मिल चुका है। ठीक है, उसी प्रकार हम जो है पुट के लिए बता देंगे तो पी यू टी, तो देखिए पी का नंबर 16, यू का नंबर 21 और टी का नंबर 20 होता है। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2 और 1 3 हो जाएगा, 20 में जो है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 732 आ गया। ये देखिए 732 ऑप्शन डी में गिवन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 732। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जो है हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि संजय ने अपनी पहली लागत मूल्य से 50% ऊपर एक वस्तु को जो है चिन्हित किया, ठीक है, यानी कि मार्क किया, ठीक है, और फिर 20% छूट देने के बाद में जो है इसे बेच दिया और उसको जो है 60 रुपए का लाभ हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है। ठीक है, हमने कितना माना, 100 रुपए मान लिया। अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी है, तो मार्क प्राइस जो है वो आपकी 150 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है कि 50% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित किया, यानी कि 100 थी और 150 हो गई। ठीक है, अब क्या बोला है, तो हमें यहाँ पर सीपी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, तो हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई, और 20% छूट दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 में से 20 यानी कि 80 और बट्टा में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 120। ठीक है, 120 रुपए आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपका 120, कॉस्ट प्राइस है 100, यानी कि हमें जो है मिल गया 20। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो आ गया 20%।
तो देखिए कि जब 20% की वैल्यू जो है वो आपके किसके इक्वल होगी, ठीक है, तो 20% की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 60 रुपए के, ठीक है, तो 20% की इक्वल हो जाएगी 60 रुपए के, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है। तो देखिए हम इसको इक्वल कर देते हैं कि 20% इक्वल हो गया 60 रुपए के, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 100% इक्वल हो जाएगा आपके 300 रुपए के, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक मैथ से ये सब। तो यहाँ पे देखिए कि 100% का जब ये हुआ 300 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 300 रुपए, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 300 रुपीज, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 340 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड के अंदर पार करती है, जबकि 370 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को जो है 32 सेकंड में पार करती है। तो उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो आपके x मीटर है, ठीक है। क्या माना हमने कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, और दोनों स्थिति में जो है वो ट्रेन की जो चाल होगी ना वो इक्वल होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए x प्लस 340 कर लेते हैं, बाई 30 आ जाएगा क्योंकि 30 सेकंड में पार करती है, और साथ ही x प्लस 370 बाई 32 लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x प्लस 340 बाई आ जाएगा 30 इक्वल टू में आ जाएगा आपका x प्लस 370 बट्टे में कितने सेकंड में, 32 सेकंड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे थोड़ा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो 16x प्लस इधर जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5440 इज इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका 15x प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 370 को तो आता है 5550, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास देखिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे 110 आ जाएगा, ठीक है। और हमने x क्या माना था, ट्रेन की लंबाई, यानी कि 110 मीटर लंबी है वो ट्रेन, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर ली है ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर जो है 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज और पहले 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर समान दर के चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर 320 है, तो उस राशि को ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैथ्स के जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल किए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इनको जो है ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि 2 वर्ष के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि अंतर वाला जो फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में सारी चीजें हैं। 2 वर्ष का अंतर कितना बोला है, इन दोनों के बीच में 320 बोला है, तो 320 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा P, और R की वैल्यू है 20, तो ये अपॉन में 100 आ जाएगा, और इसको जो है स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा P इंटू 1/25, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा यहाँ पर, और फिर 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा कि जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो 320 गुणा 25 हो जाएगा, 320 गुणा 25 करते हैं तो ये आता है 8000, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है राशि आ गई हमारे पास में 8000, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 8000, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ब। तो चलिए वर्ब चूज करनी है। तो प्रोवाइडेड योर कंसेंट आई डैश ए फ्यू डेज ऑफ लीव नेक्स्ट वीक, तो विल टेक, एम टेकिंग, विल बी टेकन, और टेक में से क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम टेकिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए कि एम टेकिंग का उपयोग इसलिए यहाँ पे सही है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हिंदी मीनिंग की बात कर लेना तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपकी सहमति में जो है मैं मतलब नेक्स्ट वीक में कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिएगा प्रीपोजिशन सिलेक्ट करना है, तो एन इंसेंटिव डैश हार्ड वर्क इज ऑलवेज प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। चलिए
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें कि आपको एंटोनियम चूज करना है इस वर्ड के लिए जो अंडरलाइन किया गया है कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंटली जो कि एक एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, तो लगातार, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर सी जिसका हो जाएगा ओकेजनली, यानी कि कभी कभार। तो हम जानते हैं लगातार का तो होगा एंटोनियम कभी कभार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे भी देखिए आपको एंटोनियम बताना है और वर्ड आपको दिया गया है डोरमेंट, ठीक है। तो डोरमेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो डोरमेंट मतलब होता है ढीला या फिर सुस्त या फिर नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, ठीक है, ये हम बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर डी जिसमें कि आपको दिया गया है एक्टिव। एक्टिव मतलब जो है आपके ये होता है फुर्तीला या फिर जो है मतलब सक्रिय हो, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपको देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गिवन है, और ब्लड रिलेशन आपको क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम क्या देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो लस्या और चिन्नारी बहनें हैं। भरत जो है वो लस्या का इकलौता बेटा है, रेणुका चिन्नारी की बेटी है। तो भरत का रेणुका से क्या रिलेशन है। बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है। देखिएगा क्या बोला है कि लस्या, ठीक है, ये मान लीजिए कोई लस्या है जो कि चिन्नारी की बहन है, ठीक है, ये हो गई चिन्नारी। लस्या और चिन्नारी बहनें हैं, तो ये क्या हुई, मैं यहां लिख लेता हूं बहनें, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि भरत जो है वो लस्या का इकलौता बेटा है, यानी कि ये जो लस्या है ना इसका एक बेटा है, ठीक है। चलिए यहां लिख भी लेते हैं हम बेटा, और उसका नाम क्या है, भरत। चलिए ये हो गया भरत। और अब बोला जा रहा है रेणुका चिन्नारी की बेटी है। ये जो चिन्नारी है इसकी एक बेटी है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, रेणुका, ठीक है। चलिए अब पूछा जा रहा है भरत का रेणुका के साथ में क्या रिलेशन है। ये जो भरत है इसका रेणुका के साथ क्या रिलेशन है। तो ये देखिए इसका रिलेशन जो है आपके कजन्स का हो जाएगा, यानी कि चचेरे, ठीक है, चचेरे भाई बहन ये लगेंगे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए चचेरा। देखिए ज्यादा जो है आपको ब्लड रिलेशन में से हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके लिए लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में। 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्वेश्चन एकदम आपको जो है रीजनिंग में नॉर्मल लेवल के देखने को मिलते हैं, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको देखिए एक पहली या फिर हम बोल सकते हैं मिसिंग नंबर का क्वेश्चन गिवन है, और यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल से देखिएगा, ये जो 3 दिया हुआ है, ठीक है, हम जानते हैं कि 3 की घात 1 होता है 3, ठीक है। उसी प्रकार ये जो 27 दिया हुआ है, तो देखिए हम जानते हैं कि 3 की घात 3 जो कि होता है आपका 27, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखिएगा हम क्या करेंगे, 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 जो है वो 243 होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से 3 की घात 7, तो वो होता है 2187, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 तो गिवन है। तो 4 जो है ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे भी देखिए काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताया गया है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह पे क्या आएगा। तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर जो है देखिए 11, 28 और 31 को ऐड कर लीजिए। तो 11 प्लस 28 प्लस 31, ठीक है दोस्तों, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 70 आ जाएगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी होती है। तो देखिए एक खगोलीय जो होती है ये आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, ठीक है। और इसका चिन्ह जो है ना ये आपके अंतरराष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो के द्वारा जो है अनुमोदित भी है, ठीक है। और ये जो है ना लंबाई की इकाई होती है, जो कि लगभग मतलब कि ये जो 150 मिलियन होता है ना उसके किलोमीटर के इक्वल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी को जो है खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है। तो देखिए आप सभी को पता है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अर्धचालक पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन ये जो है इसमें से एक अर्धचालक है। तो यहाँ देखिए सिलिकॉन, ठीक है ना, जो कि एक अर्धचालक और साथ ही अधातु तत्व भी होता है, और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर के चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह बनते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शंस हैं वैद्य, के.एम. करियप्पा, सुंदर जी या फिर शेम मानेकशॉ। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो है वो आपके SHFJ शेम मानेकशॉ थे, जबकि, ठीक है, जबकि दोस्तों आपके के.एन. करियप्पा जो है, ठीक है, के.एम. करियप्पा जो है ना ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, ठीक है ना। तो इनका भी याद रखिएगा, ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे,
और जो आपके फील्ड मार्शल पूछा गया है तो ये हो जाएगा शेम मानेकशॉ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, यानी कि विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न है। ठीक है, और ये जो है कला, साहित्य और विज्ञान या फिर बड़ा पैमाने पर जो है जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपके 1954 में हुई थी। ठीक है, और ये जो है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए। तो देखिए कि विद्युत प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रतिरोधकों को जो है वो हम समानांतर क्रम यानी कि पैरेलली अटैच करते हैं। ठीक है, और यदि प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर समान विभवांतर रहे तो उसे जो है समानांतर क्रम संयोजन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज जो है हमने आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और साथ ही जो है आपका स्कोर भी काफी अच्छा रहा होगा, जो कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। आपके लिए ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, हीरा, पीट या फिर लकड़ी का कोयला। तो इसका जो भी राइट आंसर है आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।